हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 23 की प्रिपरेशन के लिए प्रेप आईएएस ने डेली गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि बाय 28 ऑफ फरवरी आपका प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस कवर हो जाए। इस प्रोग्राम में हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या टाइमिंग होगा? मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 5 AM पे हम आपको टारगेट्स देंगे। उस दिन आपको प्लान करना है, टारगेट्स को कंप्लीट करना है और फिर सेम डे ही नाइट में 10 PM पे हम कुछ MCQs आपको देंगे जिनसे आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हो। फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली फ्री इनिशिएटिव है, आपको किसी भी तरह का कुछ भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। एंड आज के सेशन में डे 16 के टारगेट्स मैं आपको दूंगा। फ्रेंड्स, इससे पहले फ्राइडे को मैंने पार्लियामेंट आपको टारगेट दिया था। आई होप आप सभी लोगों ने कंप्लीट किया होगा। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या टारगेट कंप्लीट हुआ या कि नहीं हुआ, क्योंकि फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे हम लोग कोई टारगेट नहीं देते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं पिछले टारगेट्स की। पार्लियामेंट कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इनका जो भी सही आंसर आपको लगता है वो आपको मुझे बताना होगा कमेंट सेक्शन में। तो देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा एंड लोकसभा को लेके कि इनकी पावर्स को कंपेयर किया गया है। देखो, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का है लेकिन मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा हमें अबोलिश कर देनी चाहिए क्या, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या क्या इश्यूज हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं और क्या रिकमेंडेशंस हैं। ओके, सो सरकारिया कमीशन क्या बोलता है, पुंछी कमीशन क्या बोलता है, NCRWC क्या बोलता है अबाउट राज्यसभा, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। तो ये बेसिकली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। सिमिलरली देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जब लोकसभा डिजोल्व होती है तो बिल्स की क्या पोजीशन होती है ना। तो इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसको बार बार आपको रिवाइज करना होगा। इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने को भी आ सकता है और प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन पूछा ही गया था। ओके, तो ये टॉपिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल दोनों पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड जहाँ तक पॉलिटी की बात है तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्लियामेंट। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी एरिया से पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और अगर आप इसके स्टेटमेंट्स को देखोगे तो काफ़ी लोगों को कुछ आता नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि कम से कम एक बार तो स्टेटमेंट्स पढ़ लो। अगर एलिमिनेशन हो जाएगा तो आंसर आ जाता है। तो देखिए, काफ़ी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो काफ़ी कम लोगों को पता थी, ठीक है। लेकिन जो इसका थर्ड स्टेटमेंट था वो एब्सोल्युटली रॉन्ग था। ये आपको पता चल गया होगा क्योंकि ये आपने पढ़ लिया पार्लियामेंट में, और जैसे ही आप थर्ड को एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो एलिमिनेशन टेक्निक काफ़ी अच्छे से काम करती है इन यूपीएससी प्रीलिम्स, और केवल पॉलिटी ही नहीं बाकी सब्जेक्ट्स में भी ये काम करती है। ओके, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, अगेन लोकसभा को लेके था। अब देखो, इस क्वेश्चन को दिखाने का पर्पस ये है कि आपको एक एक वर्ड पे ध्यान देना होगा कि क्या लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, फ्लो में हम काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं और वर्ड्स को मिस कर देते हैं, एंड वर्ड्स में ही पूरा गेम छुपा होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोविजंस लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कुछ भी प्रोविजन रिगार्डिंग स्पीकर को लेके नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक कन्वेंशन बनाया हुआ है। ओके, तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो, हर वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सही तरीका क्या है ऑप्शंस को पढ़ने का, स्टेटमेंट्स को पढ़ने का, कि ऐसे पढ़ो पेन से, है ना। तो लाइन ड्रॉ करो, वो एक अच्छा तरीका है। इसमें क्या होगा कि कंसंट्रेशन बनी होती है और कोई भी वर्ड आपका मिस नहीं होगा। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, यहाँ पे दिस क्वेश्चन इज अबाउट मनी बिल। तो जितने भी प्रोसेस हैं रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, बजट, ये सब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग पार्लियामेंट जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और इनका जो भी आपको सही जवाब लगता है वो आपको मुझे बताना होगा कमेंट सेक्शन में। ओके, सो दिस इज प्रीलिम्स। अब बात करते हैं मेंस की।
देखो मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे ना, पार्लियामेंट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ पे स्टैटिक प्लस डायनामिक दोनों को इंटीग्रेट करते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, देखो क्या लिखा हुआ है, टू व्हाट एक्सटेंट। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होगा तो आप सही से इसको आंसर नहीं कर पाएंगे। तो जो भी इश्यूज है पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में, किस तरह से पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर पा रही है तो किस हद तक, और नहीं कर पा रही है तो क्यों नहीं कर पा रही है, क्या सोल्यूशन होंगे, ये पूछा गया है। ओके, तो स्टैटिक पोर्शन लक्ष्मीकांत से हो जाएगा और जो डायनामिक पोर्शन है वो न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर मैगजीन से होगा। तो आपको इंटीग्रेट करते हुए चलना है। ये क्वेश्चन 21 में पूछा गया था रिसेंटली। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो ये न्यूज़ में था इसलिए पूछा गया था। और क्या लिखा हुआ है, रिव्यू द वर्किंग एंड व्हाट इज द करंट स्टेटस, और आपको इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स भी देने हैं। तो अगेन न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको मिस नहीं कर सकते हो। ओके, तो जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है और अगर वो न्यूज़ में है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों को इंटीग्रेट करते हुए अपने नोट्स बनाओ। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे राज्यसभा, क्या इश्यूज हैं, क्या फ़ायदे हैं, ओके, क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है क्या, कोई डेटा है क्या, कोई रिपोर्ट है क्या, कोई सजेशन है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये पूछा गया था 2019 में, और क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन रोल वो डिक्लाइन कर रहा है। तो देखो डिस्ट्रप्शन हो रहा है पार्लियामेंट में, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ का भी मिसयूज होता है। तो इस तरह से आपको करंट को स्टैटिक से लिंक करना होगा और तभी आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से आंसर कर पाओगे। देखो काफ़ी लोग मेंस देने के बाद आते हैं कि बहुत अच्छा पेपर हुआ है, जबकि मार्क्स कम आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि करंट डायमेंशन हम लोग मिस कर देते हैं। और इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको मिस नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हमारा सेक्शन। अब हम आते हैं आज के टारगेट्स पे। तो देखो एनसीईआरटी में कोई भी टारगेट नहीं है आज। ओके, जुडिशरी अगला टारगेट होगा जो मैं आपको दे दूंगा। तो पॉलिटी की एनसीईआरटी अभी हम छोड़ सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ देखो जो लक्ष्मीकांत बुक है ये इंपॉर्टेंट है आज के लिए। तो इसमें टोटल 5 चैप्टर्स आपको करने होंगे, घबराना मत। ये जो चैप्टर्स हैं ये एक एक पेज के चैप्टर्स हैं, एक एक मैक्सिमम 2 पेज। ओके, आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। मेन फोकस आपका होगा स्टेट लेजिस्लेचर पे। और इसमें भी देखिए क्योंकि पार्लियामेंट हमारा हो गया है तो बहुत सारा रिपीटेशन होगा, तो वहाँ पे आपका टाइम बचेगा, उसको पढ़ना नहीं है। मेन चीज़ आपको फोकस करनी है कि कहाँ पे डिफरेंसेस हैं, क्या प्रोसेस है ऑर्डिनरी बिल के लिए, क्या प्रोसेस है मनी बिल के लिए। तो बस वो मैक्सिमम इसमें आपको 1 आवर लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्लियामेंट्री कमिटीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। और इसमें देखिए अभी सबसे बड़ा इशू यही हो रहा है कि जो बिल्स हैं उनको कमिटीज़ के पास नहीं भेजा जा रहा है। तो कमिटीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं, कोई डेटा है क्या आपके पास, तो वो आपको कलेक्ट करना होगा। और इसमें मैक्सिमम फोकस आपका होगा फाइनेंशियल कमिटीज़ को लेके। किस पे होगा? मैक्सिमम फोकस होगा फाइनेंशियल कमिटीज़ को लेके। एक बार मैं बता देता हूँ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको आपको करना होगा। और बाकी जो चीज़ें हैं ये आपके प्रीलिम्स के लिए, और ये जो कमिटीज़ हैं ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है और पूछा भी गया है। ओके, तो जैसे एस्टीमेट कमेटी है तो उसमें क्या इश्यूज हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, ठीक है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, इस तरह से आपको प्रिपेयर करना होगा, तब जाके अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, इसके बाद देखो पार्लियामेंट्री फोरम, इसको छोड़ दो, ये हमारे किसी काम का नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछेगा। पार्लियामेंट्री ग्रुप इसको भी छोड़ दो, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके बाद जो अगला आपका टारगेट है ना वो मैं आपको देता हूँ, वो है स्टेट लेजिस्लेचर, इसको करना होगा। ऑलराइट, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। और इसके बाद आपको करना है स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। अब देखो देखने में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बट घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसमें केवल हमें इतना ही करना होगा बस। तो ये प्रोविजंस क्यों बनाए गए हैं, क्या आर्टिकल नंबर है, इतना कर लो काफ़ी है। बाकी चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछेगा। ओके, अगर टाइम है तो एक बार रीडिंग कर लेना, न भी करोगे तो भी कोई नुकसान आपको होने वाला नहीं है। ओके, समझ में आ गई ये बात।
अब देखो इसके अलावा जो अगला टारगेट है वो है यूनियन टेरिटरीज, जस्ट ए मिनट, वो है यूनियन टेरिटरीज एंड शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ये भी एक एक दो दो पेजेस के चैप्टर्स हैं, टाइम लगेगा नहीं, बट देखो मैं आपको कहूँगा कि जो यूटी है ना, इसमें दिल्ली को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, केवल बुक्स पे डिपेंडेंट मत होना, थोड़ा नेट पे सर्च करो, बहुत सारी साइट्स आपको मिल जाएंगी। तो यूटी एनसीटी ऑफ दिल्ली में क्या इश्यूज हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और जो सीएम है, उनके बीच क्या इशू चल रहे हैं, ये आपका फोकस एरिया होना चाहिए। इस पे एक बार पहले क्वेश्चन आया भी है और दोबारा भी आ सकता है। ओके, सो ये आपके टारगेट्स होंगे और इनको करने में मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स आपको लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला नहीं है। ओके, सो दिस इज लक्ष्मीकांत। तो सपोर्ट वीडियोस उनके लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ देखिए करंट अफेयर मैगजीन भी हमें करनी है, तो GS3 सेक्शन हम लोग कर रहे थे, उसको भी एक बार देख लेते हैं। GS3 सेक्शन तो देखिए हमने फूड सिक्योरिटी यहाँ तक कर लिया था। ओके, तो इसके बाद आपको करना होगा सिस्टम ऑफ राइस इन इंटेंसिफिकेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ। ये टोटल 7 आर्टिकल्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। ओके, अगर आप कोई दूसरी मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो उसको भी इसी तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। ओके, उसको भी इसी तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा देखिए ऑप्शनल का डे 6 होगा, इसको आपको 2 आवर्स देने हैं, तो जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको डेली आपको 2 आवर्स देने होंगे, और डीएनए या फिर न्यूज़पेपर ये तो हमें करना ही है। एंड फ्रेंड्स, अगर इसके बाद भी टाइम बच जाता है तो दिस इज अवर फ्री इनिशिएटिव डेली आंसर राइटिंग कोर्स, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मैक्सिमम हाफ एन आवर आपको लगेगा। तो देखो ये जितने भी टारगेट्स हैं इनको कंप्लीट करने में 8 आवर्स आपको लगेंगे, ठीक है, और इतने तो अब हमें देने ही होंगे, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा स्पीड पकड़नी होगी, है ना, थोड़ा सा हमें स्पीड पकड़नी होगी। क्लियर है? अब देखो जो लोग नए जुड़े हैं, किस तरह से आपको ये इनिशिएटिव ज्वाइन करना है, आपको केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। ओके, फॉर्म कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही फॉर्म फिल करोगे हमारी तरफ से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लो और वहीं पे आपको MCQs मिलेंगे। क्या टाइमिंग है? नाइट में 10 बजे 10 PM पे वो MCQs अपलोड हो जाएंगे, आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स, अपने आप को पुश करते जाइए। ओके, कोशिश करनी पड़ेगी तभी टारगेट्स अचीव होंगे। ओके, टाइम वेस्ट कम से कम करिए, और अगर बैकलॉग हो गया है ना तो सैटरडे संडे का यूज़ करो, है ना, बैकलॉग कवर करो। एंड अगर बहुत ज़्यादा बैकलॉग है तो मुझे बताओ, ठीक है, तो मुझे बताओ, फिर हम कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। ओके, सो दीज आर द टारगेट्स फॉर टुडे, इनको कंप्लीट करो और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि अभी तक के टारगेट्स पूरे हुए कि नहीं हुए। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।